अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं मौलवी उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये सभी स्ट्रीम्स के लिए रहने वाला है। चाहे आप लोग का मौलवी साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे इस्लामी हो, तो सभी स्ट्रीम्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी स्ट्रीम में कंपलसरी है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ, आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, उर्दू के पहले शायर कौन माने जाते हैं। मीर तकी मीर माने जाते हैं, क्या ये राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे होगा सही जवाब ऑप्शन बी, वली दखनी। वली दखनी उर्दू के पहले शायर माने जाते हैं। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग को ऑप्शन सही से देख कर ही टिक करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाएगा आप लोगों को, इसलिए सही सही आप लोग ऑप्शन में टिक करेंगे। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, क्या ये गालिब का पूरा नाम था, या फिर मिर्ज़ा अब्दुल कादिर, या फिर नवाब मिर्ज़ा खां होगा, या फिर अल्ताफ़ हुसैन अली होगा। अल्ताफ़ हुसैन अली तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नवाब मिर्ज़ा खां, क्या ये होगा? तो बिल्कुल नहीं। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर, कादिर उधर तो उनका नाम था ही नहीं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इनका पूरा नाम था। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन अलिफ, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं किया है ऑप्शन, लेकिन आप लोग के एग्जाम में इस तरीके से सवाल रह सकता है कि गालिब का पूरा नाम क्या था, उसके बाद नीचे रहेगा सिर्फ असदुल्ला खां गालिब लिखा रहेगा, या फिर सिर्फ मिर्ज़ा गालिब लिखा रहेगा, या फिर सिर्फ असदुल्ला लिखा रहेगा। इस तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा। तो आप लोग को पूरा नाम लिखना है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इनका पूरा नाम था। फिर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 3, मुकदमा शेरो शायरी के मुसन्निफ कौन है। मुकदमा शेरो शायरी के राइटर के नाम बताने को कहा जा रहा है, तो कौन है? तो हाली है, अल्ताफ़ हुसैन हाली यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू नस्र के सर सैयद किस तहरीक से वाबस्ता थे। क्या अली गैर तहरीक से थे, या फिर खिलाफत तहरीक से थे, रेशमी रुमाल तहरीक से, या फिर अदम ताउन तहरीक से, किससे थे? तो आप सभी को मालूम है कि सर सैयद जो थे वो अली गढ़ तहरीक से क्या थे, वाबस्ता थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मसनवी किस सिनफ़े अदब से ताल्लुक़ रखती है। नस्र से, नज़्म से, ड्रामा से, नॉवेल से, किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है? तो नज़्म से रखती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। बे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। फिर आप लोग देखेंगे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देख लिया, आप सब्जेक्टिव देखेंगे। सवाल है यहाँ पे, वली दखनी का उर्दू अदब में क्या मुकाम है। तो वली दखनी का उर्दू अदब में क्या मुकाम रहा था। तो वली दखनी को उर्दू का पहला बाकायदा शायर माना जाता है, और इन्होंने दक्कन से दिल्ली जाकर उर्दू शायरी को फ़रोग दिया, और इनकी शायरी ने शुमाली हिंद में उर्दू ज़ुबान को मकबूल बनाया, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे मुसन्निफ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो यहाँ पे सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की शायरी की खसूसियात बयान करें। तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी में फ़लसफ़ा, दर्द, इश्क और ज़िंदगी के गहरे मसाइल पाए जाते हैं, और उनकी ज़ुबान सादा मगर मानी खेज़ है। गालिब ने उर्दू गज़ल को फ़करी बुलंदी अता की है। फिर आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों ने मिर्ज़ा गालिब के बारे में देख लिया है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे हाली के बारे में, ठीक है। सवाल है यहाँ पे, हाली की अदबी खिदमात पर मुख्तसर नोट लिखे। तो हाली उर्दू के मशहूर शायर और नक़ाद थे, और इन्होंने मुकदमा शेर व शायरी लिख कर उर्दू तनकीद की बुनियाद रखी थी, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे सर सैयद अहमद ख़ां की नस्री खिदमात पर रोशनी डालना है। तो सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे और गज़ल की तारीफ़ करें, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा आप लोग का। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देती हूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है कि गज़ल क्या होता है। तो गज़ल उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ़ है, जिसमें इश्क, हुस्न और ज़िंदगी के जज़्बात का बयान होता है। गज़ल के अशआर हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, नज़्म क्या है और उर्दू अदब में इसकी क्या, यहाँ पे तो थोड़ा क्वेश्चन
कट चुका है, ठीक है। फिर भी आप लोग को क्या लिखना है, नज़्म क्या होता है, ठीक है, और इसकी आप लोग खसूसियात लिखनी है, ठीक है। चलिए, तो नज़्म क्या होता है, तो नज़्म एक अदबी सिन्फ़ है जिसमें वज़न, काफ़िया, बहर लहम व नज़्म का ख़याल रखा जाता है और इसमें ख़यालात को शेरी असलूब में बयान किया जाता है। उर्दू अदब में नज़्म की खसूसियात ये हैं। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कुछ खसूसियात यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला खसूसियात यहाँ पे लिखा है शेरी ज़ुबान और तशबीहात। सेकंड वज़न व काफ़िया, क्योंकि शेर में आप लोगों को तो पता ही होगा कि वज़न और काफ़िया होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है खूबसूरत इजहार और चौथा है मुख्तलिफ जज्बात व मौज़ूआत जैसे मोहब्बत, खुदा, इंसानियत वग़ैरह, इन सभी चीज़ों पे लिखे जाते हैं। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नस्र व नज़्म में क्या फ़र्क है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नस्र क्या होता है, नज़्म क्या होता है और तो और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो नज़्म वह अदबी सिन्फ़ है जो शायरी के कवायद पर मुबनी होती है, जैसे वज़न, काफ़िया वग़ैरह। नस्र वह अदबी सिन्फ़ है जो सादा, बेकायदा अंदाज़ में ख़यालात को बयान करते हैं, मसलन अफ़साना, मज़मून, कहानी वग़ैरह। और आप लोग के एग्ज़ाम में इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि अफ़साना, मज़मून, कहानी ये किस कैटेगरी में आते हैं, किस सिन्फ़ में आते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए सब नस्र में आता है, ठीक है। नस्र में कौन-कौन चीज़ आएगा? अफ़साना आएगा, मज़मून आएगा, कहानी आएगा और आप लोगों का नज़्म में क्या आएगा, तो शेर व शायरी ये सब आएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम्द, नात और मुनक़बत में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, तीनों का आप लोग को एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहला है हम्द, अल्लाह ताला की तारीफ़ में नज़्म लिखा जाता है, उसी को हम्द कहा जाता है। दूसरा है नात, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शायरी या नज़्म, उसी को नात कहा जाता है। मुनक़बत क्या होता है, तो औलियाए कराम और बुज़ुर्गाने दीन की शान में नज़्म या कलाम लिखना, उसी को मुनक़बत कहा जाता है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ़साना की खसूसियात लिखें। तो अफ़साना की खसूसियात लिखने को कहा जा रहा है, तो अफ़साना एक अदबी सिन्फ़ है जिसमें मुख्तसर कहानी के ज़रिए किसी वाक़या, किरदार या मुआशरती मसले को बयान किया जाता है और इसके खसूसियात यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। मुख्तसर हजम, दूसरा यहाँ पे है मरकूज़ मौज़ू होनी चाहिए, तीसरा किरदारों की मुख्तसर लेकिन असरदार तस्वीर होनी चाहिए, चौथा इख्तिताम आम तौर पर मुतासिर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्लासिकी और जदीद नज़्म में फ़र्क बयान करें, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे स्किप करती हूँ। अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शायरी में तशबिया क्या है, ठीक है। शायरी में तशबिया क्या होता है, तो दो चीज़ों में मुशाबहत बयान करना क्या कहलाता है, तशबिया कहलाता है। दूसरा है बंद का मतलब क्या होता है, तो शेर का एक हिस्सा बंद कहलाता है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।